नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक लेके आए हैं। देखते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य एक जाति है, अमेरिका और भारत स्थान है, बचपन और मिठास भाव है, टेबल और किताब वस्तु है। संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत और चीन में स्थान है, किताब और साइकिल पुस्तक वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी और अन्य भी जो व्यक्तिगत नाम है उसे व्यक्ति विशेष में लिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक बन जाती है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ रावण व्यक्तिवाचक है और नीचे वो लिखा है हर घर में रावण बैठे हैं, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें रावण के एक समूह का बोध करवाया जाता है। फिर देखते हैं जातिवाचक। किसी जाति या समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल की बहुत सी कंपनियां जैसे सैमसंग, नोकिया, रेडमी, उसमें एक जाति का नाम दे दिया हम मोबाइल। टीवी, नेता, दूध, भीड़, आदमी, देश आदि, यह सब कुछ जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा की 2 उपभेद या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्रव्यवाचक, नंबर 2 समुदायवाचक या समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा में आता है किसी धातु या द्रव्य के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कोयला, पानी, तेल, घी आदि। दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध करवाया जाता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष अर्थ में एक वचन में प्रयुक्त होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेता एक जातिवाचक है, लेकिन नेताजी किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नीचे लिखा है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित एक जाति है और पंडित जी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा किसी पदार्थ की अवस्था, दशा, गुण, भाव, व्यापार आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, प्रेम, ईर्ष्या, अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, बेईमानी आदि सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन में होती है, क्योंकि जब ये बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक बन जाती है। देखते हैं, हमें अच्छाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए, ये जातिवाचक है। अच्छाई एक भाववाचक है, लेकिन अच्छाइयाँ ये जातिवाचक है। हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए, ये जातिवाचक हो जाती है। बुराई ये भाववाचक है, लेकिन बुराइयाँ ये जातिवाचक हो जाती है। फिर बात करते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, ये, वे, हम, यह, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सभी सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक कहलाते हैं। पुरुष व्यक्ति या पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए, मैं जयपुर जा रहा हूँ, इसमें मैं एक उत्तम, मैं का स्वयं के लिए कहा जाता है तो ये उत्तम पुरुषवाचक में होता है।
दूसरा मध्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो सामने वाले के मध्य से बात करते हैं उसको मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा अन्य पुरुषवाचक, वह कौन है, किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह कौन है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो निश्चितता को प्रकट करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये है, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखते हैं, यह लेखनी मेरी है, उसमें लेखनी के बारे में निश्चितता कहा गया है कि यह लेखनी मेरी है। ये तुम्हारा गांव है, इसमें कहा गया है कि यह तुम्हारा गांव है, क्योंकि निश्चय है उसमें। फिर है अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम जो अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। कोई गा रहा है, इसको हमें पता नहीं कौन गा रहा है, कोई गा रहा है। उसने बाजार से कुछ खरीदा, हमें पता नहीं क्या खरीदा लेकिन कुछ खरीदा, इसमें अनिश्चय है, उसमें पता नहीं होना, जिसमें किसी चीज़ का कन्फर्म पता नहीं होना है, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्दों किसी के संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो दौड़ेगा वही जीतेगा आदि संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न को प्रकट करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। गाना कौन गा रहा है, चोरी किसने की, वह कहाँ जा रहा है आदि कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं खुद चले जा तुम खुद चले जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा। इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में कहते हैं। आप शब्द, इसमें आप जो है आप निजवाचक सर्वनाम, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, यह तो इसमें आ गया जो पुरुषवाचक में आता है। मध्यम पुरुष जो सामने वाले कहा जाता है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये आता है निजवाचक में।